हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी को रिवाइज करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि स्टेट के सर्विस कमीशन। तो चलिए सबसे पहले इसके बेसिक्स क्या क्या हैं। तो यूपीएससी की बात करें तो ये पार्ट 14 में आता है। ठीक, पार्ट 14 में कहाँ से कहाँ तक का आर्टिकल इसका है? तो आर्टिकल 315 से 323 तक। आइए इस क्विक रिवीजन सीरीज में हम देखते हैं कि कौन से आर्टिकल की क्या इंपॉर्टेंस है और किस आर्टिकल में क्या बताया गया है। बहुत छोटी सी वीडियो होने वाली है और ऐसे करके लगभग सारे आर्टिकल हम रिवाइज करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहला जो हमारा आर्टिकल है वो 315 है। 315 आर्टिकल क्या कहता है? संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। ठीक, आर्टिकल 315 यानी 315। ठीक, आर्टिकल 315 संघ एवं राज्य दोनों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन का निर्देश देता है। आर्टिकल 316 की बात करें तो आयोग के सदस्यों की नियुक्ति एवं उनका कार्यकाल की बात करता है। अब आर्टिकल 317 की बात करें तो लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कैसे बर्खास्त किया जाएगा, उनका निलंबन कैसे होगा, इसकी बारे में जानकारी देता है। ठीक है, तो 315 हमने क्या देखा? 315 में संघ एवं राज्य के जो लोक सेवा आयोग है उनका प्रावधान 315 में दिया गया है। 316 में सदस्यों की नियुक्ति था, उनका कार्यकाल का जिक्र है। 317 में कैसे उनकी बर्खास्तगी और निलंबन सुनिश्चित की जाए 317 में बताया गया है। अब 318 में देखें तो 318 में आयोग के सदस्यों एवं कर्मचारियों की जो सेवा की शर्तें यानी कंडीशंस बनाने संबंधी नियम की जानकारी एवं नियम की बात इसमें की गई है। ठीक है, तो 318 में कौन कौन से सेवा की क्या शर्तें हैं उससे बनाने की जो शक्तियां हैं वो 318 आर्टिकल देता है। 319 में क्या प्रावधान है? 319 आयोग के सदस्यों के द्वारा उनकी सदस्यता समाप्ति के पश्चात पद पर बने रहने पर रोक लगाने का प्रावधान करता है। ठीक है, 319 मतलब इसमें 9 आ रहा है ना, तो 9 समझ सकते हैं आप, ऐसे याद रखिएगा। 9 यानी 9। 319 में 9 आ रहा, 9 तो कहता है 9 रिटायर होने के बाद आप नहीं आ सकते, कोई भी काम नहीं कर सकते, पद पे नहीं बने रह सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। फिर 320 यानी 320 में लोक सेवा आयोग के क्या कार्य हैं, मतलब जैसे वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, ठीक है, उसके बाद रूल्स बनाता है, एग्ज़ाम सबऑर्डिनेट बॉडीज़ को डायरेक्ट करता है। ठीक है, ये सारे उसके फंक्शंस हैं। तो आर्टिकल 320 क्या करता है? लोक सेवा आयोग के कार्यों की दिशा को निर्देशित करता है। उसके बाद 321 321 लोक सेवा आयोग के कार्यों को विस्तार करने की, मतलब उनके कार्यों को बढ़ाने की शक्ति किसको देता है? संसद को देता है। मतलब अगर जैसे ये होता है ना कभी कभी कि अगर कोई किसी भी स्टेट का जो लोक सेवा आयोग, मतलब स्टेट का जो आयोग होता है, पीएससी आप कहते हैं ना, पब्लिक सर्विस कमीशन, अगर वो रिक्वेस्ट करता है कि हमारे स्टेट का एग्ज़ाम सेंट्रल मतलब यूपीएससी करवाए, तो इस तरह के पावर्स को डिसाइड करने की जो अधिकार हैं वो आर्टिकल 321 के तहत किसके पास है? संसद के पास। वहीं पे अनुच्छेद 322 की हम बात करें तो 322 जो कहता है कि संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के व्यय भारत की संचित निधि पर डिपेंड करते हैं। मतलब जो यूपीएससी है, यूपीएससी में उसके काम करने का जो भी खर्च आएगा वो सीएफआई कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से आएगा। वहीं पे जो स्टेट के पीसीएस हैं, स्टेट के पीएससीज हैं, उनका जो खर्च आएगा वो राज्य के सीएफआई से आएगा। ठीक है, 322 कहते हैं। अब लास्ट आर्टिकल 323 क्या कहता है? वो कहता है लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन की बातें करता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने एक छोटी सी वीडियो में देख लिया कि आर्टिकल 315 क्या कहता है, लोक सेवा आयोग की बात करता है। 316 कहता है उनकी नियुक्ति एवं कार्यकाल। 317 कहता है कि कैसे आप उनको बर्खास्त करोगे, निलंबन कैसे होगा। 318 कहता है सदस्यों कर्मचारियों के जो सेवा की शर्तें हैं उसकी बनाने की शक्ति देता है। 319 कहता है नो, मतलब नो से क्या है कि आप एक सदस्यता समाप्त होने के बाद पद पे नहीं बने रह सकते। 320 कहता है कि आपके क्या कार्य हैं। 321 बताता है कि इनके कार्यों को विस्तारित करने की शक्ति संसद के पास है। 322 कहता है कि अगर इनके जो खर्चे हैं, अगर वो यूनियन वाला बॉडी है यानी यूपीएससी है तो सीएफआई यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आएगा। अगर वो स्टेट का पीएससी है तो उसके सीएफआई ऑफ स्टेट से आएगा। उसके बाद 323 कहता है कि लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन की जानकारी देता है। तो दोस्तों इस छोटी सी वीडियो में हमने आज जो कवर किया है आपने देखा
कि यूपीएससी एवं पीएससी आज का हमारा टारगेट रहा है कवर। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अगली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हम कवर करेंगे। तब तक के लिए प्रयागराज पीसीएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में अपने फीडबैक जरूर देके जाइएगा। थैंक यू वेरी मच।